कभी कभार लगता है क्या इनमें से एक से कि मैं इनका बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं? हाँ, ये भयंकर घुमा के फंसाते हैं ये। हमारी पलक के बारे में बताओ यार, जिसको तुम इम्प्रेस कर रहे हो चॉकलेट्स के साथ। चॉकलेट के साथ इम्प्रेस। पलक से मुझे बात करनी पड़ेगी, ये कहाँ फैला रही है सब बातें। हाँ। बट या पलक स्वीट हार्ट है वो, मतलब वो बहुत ज़्यादा मस्ती करती है एंड बहुत बातें करती है। शी कीप्स ऑन टॉकिंग, थकती नहीं है। तो बहुत अच्छा, बातें बहुत अच्छी करती है, विच लुक्स वेरी क्यूट। तो बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ एंड वेरी हार्ड वर्किंग। अभी बताओ, शहनाज राइट पे, विनाली। जी। विनाली तो मेरे अपोजिट है फिल्म वो में। तो मैं समझ गया, मैं पढ़ के तो आया आप हूं मुझे सब। फंसाइएगा मत प्लीज। नो और फिर नो। शहनाज भाई कंफ्यूज हो जाता था कि किसको अटेंशन दूं, ऐसा होता था कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता था। अल्लाह तो बोल रहे भाई फंसाओ नहीं यार। अभी आप बहुत बताते हैं ये। पहले मेरी जितनी भी दोस्त है उनके साथ बताते हैं ये ऐसा क्यों करते हैं? यार मैं एक चीज बताओ, आज के जमाने में बहुत मुश्किल होता है, और मैं जेन्युइनली कह रहा हूं कैमरा पर, और मैं ये रख भी रहा हूं हाँ। कि लोग जो भी है, जितनी भी लड़कियां हैं, दे ऑल टॉक अबाउट यू। जन्नत से भी मैं बात कर रहा था, ये भी था सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ, इससे बात करो सिद्धार्थ सिद्धार्थ सिद्धार्थ। तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि इतने सारे लोगों के साथ, वो भी सुंदर स्वीट लड़की के साथ बेस्ट फ्रेंड है मेरा भाई। तो मुझे लगता है तुम्हें बेस्ट फ्रेंड वाले क्लासेस स्टार्ट करने चाहिए। हाँ सर। सबका मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ बस। रो के बोल रहे हो क्या है? वही तो बोला, सबका मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ, इसलिए सिंगल भी हूँ। अरे यार, कभी कभार लेट्स नॉट डिस्कस दिस। दिल में चोट हो रही। कभी कभार लगता है क्या इनमें से एक से कि मैं इनका बेस्ट फ्रेंड नहीं हूं? हाँ, ये भयंकर घुमा के फंसाते हैं ये इनका टेक्निक है, और ये टेक्निक मैं समझ चुका हूँ, इसलिए मैं फ्लो में कुछ नहीं बोलता। हाँ, तो ऐसा होता कि यार मत मारी गई, बेस्ट फ्रेंड क्यों बन ऐसे गया? तो मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, तो दिल तो ऐसा नहीं करता कि मैं सबका क्यों बेस्ट फ्रेंड हूँ। How sweet. अरे बेस्ट फ्रेंड लो, काम अच्छा करते रहो, हाँ। गर्लफ्रेंड्स होती रहेंगी बाद में, और नहीं तो क्या, और वक्त है उसके लिए बहुत भाई। गर्लफ्रेंड बना के डायरेक्ट शादी वादी करके कर लेंगे। यार उसमें बहुत अभी टाइम है उसके लिए बहुत भाई, है उस बहुत चीज़ टाइम है, बहुत में। टाइम अभी है। खुद को प्यार करना जरूरी है, खुद को टाइम देना जरूरी है। और हिट्स देना जरूरी है। यहाँ पे ये तुम्हारा ही ड्रीम नहीं है ना भाई, मम्मी का ड्रीम है, बड़े भाई का ड्रीम है, जी बिल्कुल। फैंस का ड्रीम है, हमारा ड्रीम है। विनाली के बारे में कुछ बताओ भाई, बेस्ट फ्रेंड। हाँ। वो भी, उनका भी पहला फिल्म है ना ये? जी हाँ, उनका भी डेब्यूटेंट फिल्म है ये। कभी अच्छा लगता है कि आई मीन इफ आई कुड कॉल दिस, अगर मैं बोलूं ये मैं तुम्हारा डेब्यू फिल्म बोल सकता हूं? जी बिल्कुल। प्रॉपर डेब्यू, एडल्ट डेब्यू फिल्म। अडल्ट डेब्यू फिल्म। अडल्ट फिल्म नहीं भाई, एडल्ट डेब्यू फिल्म, क्योंकि डेब्यू वर्ड है। हाँ, धूम 3 में छोटा था ना, हाँ, तो चाइल्ड डेब्यू था। ऑफ कोर्स चाइल्ड डेब्यू। तो विनाली और तुम्हारा ये ऑल्सो फाउंडेशन था दोस्ती का, कि उसका भी पहला फिल्म है, तुम्हारा भी है? विनाली को मैं मतलब पहले से नहीं जानता था कभी, मतलब हम लोग पहले कभी मिले भी नहीं, मैं डायरेक्टली उनको सेट पे ही मिला था। एंड थोड़ा टाइम लगा उनसे बॉन्ड बनाने में, बट बिकॉज पता है सबको टेंशन रहती है, सबसे पहली चीज़ होती है जब हम वो काम कर रहे होते हैं उस वक्त, और बड़ी चीज़ है, डेब्यूटेंट है, सबको टेंशन यही होती है कि अच्छे से उधर काम करना है। तो दोस्ती यारी से पहले हमारा वो होता है कि यार हाय हेलो, बड़े प्रोफेशनली रहते हैं, फिर धीमे धीमे काम करते करते एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो फिर एक दोस्ती बनती है, फिर मतलब आप कह सकते हैं कि दोस्त है। तो उसके साथ आई थिंक आधी पिक्चर खत्म होने के बाद मेरी दोस्ती हुई। कौन सा वो सीन था जिसने सिद्धार्थ को हिलाया? बहुत मुश्किल था, माने तुम सोच रहे थे मैं इसको कैसे अप्रोच करूं, क्या करूं? जब मेरा फर्स्ट डे था ऑन शूट, फर्स्ट डे जब मैं 4 साल बाद फिर से सलमान सर के पास जा रहा था उनसे मिलने, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। तो मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत नर्वस था, मुझे पता नहीं था कि मेरा कैरेक्टर क्या है, कैसा है। और
ऑन द स्पॉट था सब कुछ थोड़ा नया नया लग रहा था, और 2 साल बाद में शूट करने जा रहा था फिर से आफ्टर अलादीन। तो बहुत ज़्यादा नर्वस था वहाँ पे ना। मुझे डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी जब डायलॉग आ रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे बोलूँ, बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देना पड़ता है, तो उस चीज़ का मुझे टाइम भी नहीं मिला, तो इसीलिए थोड़ा मैं नर्वस हो गया था। और सामने सलमान सर भी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा था कि अरे अच्छे से करना है, तो कान वान लाल हो जाना होता नहीं, आप एकदम ऐसे हो जाते हैं डर के मारे। तो वो एक दिन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए। अवनीत भी अब फिल्म्स में आ रही हैं, तुम भी फिल्म्स में आ रहे हो। कभी तुम लोग हाई फाइव देते हो मूवी स्टार वाला, यार अ मूवी स्टार, आई एम अ मूवी स्टार, ये होता है? तो बहुत वक्त हो गया, हम लोग मिले नहीं है हाई फाई देने के लिए। बट उनका आया मैसेज ये बड़े न्यूज़ पर, दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स इंडिया में इस वक्त। हाँ, नहीं आया। बट हाँ, उसे पोस्ट करते हैं तो लाइक एंड कंग्रेचुलेशंस तो कर देते हैं। आई थिंक would you like to be with her on the big screen also है? व्हाई नॉट, श्योर व्हाई नॉट। तुमने उनको मैसेज किया उनके फिल्म पे? हाँ किया, मैंने भी किया, आई थिंक उन्होंने भी किया था, मुझे याद नहीं है, उन्होंने भी किया था। भाई तुम्हें माने इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि तुम भूल रहे हो किसने क्या मैसेज किया। कह सकते हैं सर, लेकिन मैंने भी उनको विश किया था और उन्होंने मुझे विश किया था, कंग्रेचुलेशन बोला था, मैंने पोस्ट डाला था ना, तो उस पे शी सेड कंग्रेचुलेशन फॉर द फिल्म। इनफैक्ट दोस्त से बात करना है, तुनिशा के साथ आप काम कर रहे थे जी। टाइम पे, जब वो गुजर गई होंगी, बहुत हर्ट हुए होगे ना? हाँ सर, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ मैं, डिप्रेसिंग डे था मेरे लिए वो, बिकॉज मैं शूट कर रहा था फिल्म की ही, एंड उसका वीडियो कॉल आया था जस्सी पाजी को, एंड दे वर अबाउट टू डू सम म्यूजिक वीडियो टुगेदर आई थिंक। और मैं उससे साल भर बाद वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, और तनीषा कैसी हो यार, कहाँ हो, वो भी बस मैं बढ़िया हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं जल्दी आ रही हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ आओ आओ, मिलते हैं। एंड नेक्स्ट डे मैं वर्कआउट के लिए ही जा रहा था मॉर्निंग में, एंड मुझे कॉल आता है कि ये क्या हुआ है। मैंने कहा अरे कुछ नहीं, प्रैंक होगा, पागल रख फ़ोन। मैं यकीन ही नहीं कर रहा था। फिर मुझे दूसरा कॉल आया कि यार तनीषा ने ये कर लिया। मैंने कहा क्या कर लिया? अरे सुसाइड कर लिया। मैंने कहा कुछ भी मत बोलो, कुछ, अरे कहाँ पढ़ा तुमने, कौन बोल रहा है ऐसा? नहीं तुम पता करो। तो फिर मैंने कॉल वॉल किया, एंड देन आई गॉट टू नो कि दिस हैज़ हैपेंड, दिस इज़ नॉट अ प्रैंक, ये सच में हो चुका है। पैरों तले ज़मीन खिसक जाना होता है ना, वैसा हुआ था मेरे साथ। एंड समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया उसने, क्यों किया। बहुत सारी ऐसे शिकायतें भी कभी कभार लगता है, कभी कभार मन तो करता है कि क्यों किया। बहुत सारे लोग हैं उसे चाहने के लिए, उसे प्यार करने के लिए, उसकी फैमिली है, उसके दोस्त हैं, बट वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी, लाइफ, इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कब क्या हो जाता है कि इसके साथ यू डोंट नो। सो आई वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड। मतलब अभी भी आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स कि मैं कैसे बताऊँ वो दर्द, वो जिस तरह से मैं चल रहा था। तो वेरी बैड, बहुत ही इसलिए कहते हैं ना बुरा हमेशा, हुआ। जैसे अभी भी इनकी माँ बैठी हुई है यहाँ पे, मैं देखता हूँ तुम्हारी मदर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जैसी है। कभी कभार नॉट टू पास जजमेंट्स ऑन एनीवन, जैसे एक दो तीन वो होने चाहिए जिसको जब मन लगा बात करो, फोन हो, जो भी हो, बुरा हो अच्छा हो, वो होना जरूरी होता है यार। आंसर मुझे लगता है कि आज की जो जनरेशन, मतलब ऐसा मैं ओल्ड फील नहीं होना चाहता, बट आई जस्ट फील कि बहुत केओस है, यू नो, थ्रू सोशल मीडिया। बहुत सारी चीज़ें पोस्ट होती हैं, दिखती हैं, कंपटीशन। तो जितने भी मोस्टली यंगस्टर यूथ जो है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इन सब चीज़ों को देखते ही। तो वहाँ पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है खुद पर यकीन करना, खुद पर बिलीव करना। कोई भी प्रॉब्लम है ना, कुछ भी बोलना है ना, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को गाली दे दो, अपने आप को समझाओ, अपने आप को बताओ कि तुम कहाँ से कहाँ तक आए और तुम्हें कहाँ जाना है। किसी कुछ हो गया इंसिडेंट, वहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। आपको ज़िंदगी देने वाले भी आप नहीं हो, और ज़िंदगी छीनने वाले भी आप नहीं हो। ज़िंदगी देने वाली माँ होती है, और ज़िंदगी छीनने वाला ऊपर वाला होता है। सो यू आर नो वन टू डिसाइड कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी को क्या करना है। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाना है, अच्छे से जीना है। दैट इज़ ऑल यू कैन डू, दैट इज़ ऑल यू शुड डू, दैट्स इट। तो एक सवाल मैं पूछता हूँ, मैं तुम्हारी माँ को देखता हूँ हर जगह तुम्हारे साथ, कूल मॉम है, ये हम लोग ने डिस्कस कर लिया,
बट क्या तुम अपने फैमिली को इतना पास रखती हो? क्योंकि कभी कभार तुम्हारे साथ भी सेल्फ डाउट मोमेंट्स हो सकते हैं, वनरेबिलिटीज हो सकते हैं, कभी बार हो जाए, सेट पे भी हो जाता है, कहीं होता है। होता है सर, वो तो तो इसलिए तुम्हें natural लगता है अच्छा है कि तुम्हारी माँ है, ताकि अगर तुम सेल्फ डाउट में हो जाओ, बड़ा फिल्म है, सडनली तुम्हें लगता है, तुम्हारा डाउट होता है, माँ करीब है तो उनको बोल सकते हो और वो तुम्हें वापस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती है। मुझे तो लगता है कि आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास माँ हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती हैं। मैं कभी भी डाउन फील करता हूँ या मुझे थोड़ा लगता है मम्मी ये क्यों नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये तो कर ही रहा हूँ ना मैं, बट इसका कुछ मुझे रिजल्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो वो बहुत ही पॉजिटिवली हमेशा मुझे यही समझाती रहती हैं कि कोई बात नहीं बेटा, वक्त है, वक्त तुम्हारा आएगा तो तुम करोगे काम। वक्त से पहले इम्पेशेंट होके कुछ हर चीज़ें मत करो। हैव पेशेंस इन योर लाइफ, वर्क हार्ड, वर्क ऑन योरसेल्फ, देयर आर 100 ऑफ थिंग्स टू डू, कीप ऑन ट्राइंग, नेवर स्टॉप ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, डोंट गिव अप। ये सारी जब बातें वो बोलती हैं और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, पागल तू बहुत अच्छा कर रहा है, देख अपनी बॉडी, देख अपना लुक, तो वो जब एक माँ या फिर आपका दोस्त कर देती है तो आपको अच्छा लगता है कि यार चलो ठीक है, मैं लो फील कर रहा था बट मेरी माँ है, मेरे बड़े भाई हैं या मेरे दोस्त हैं जो जिन्होंने आके मुझे ये बोल दिया, तो आई थिंक यार आई एम फीलिंग हैप्पी। जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ इस वक्त, तो मैं तुम्हारी माँ को देख रहा हूँ, कैसे तुम्हें देख रही है, माने लिटरली वहाँ कोने में बैठ के इमोशनल हो रही है। सो लाइक इसे किसी के पास माँ होंगी, बेस्ट फ्रेंड, मेरे पास मेरे पेरेंट्स है, वाइफ है, किसी के पास शायद कोई ना हो। मैं तो कह रहा हूँ कोई बगल में बैठा इंसान हो, उसी को बैठ के सुना दो। अरे सर आप यकीन नहीं करेंगे कितनी बार मैं लो फील करता था, मैं वसूली से बात करता हूँ अपने पेट डॉग से। मैंने कहा वसूली यार क्या हो रहा है यार तू बता क्या करना चाहिए, तो वसूली थे मैं ओके तो जस्ट फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, find your own happiness by yourself. No one will come and give you happiness. You need to create your own happiness around you. Then people will come and add their happiness. Then your happiness will become more big. But first you should find your happiness. जब अभिषेक दादा ने शीज़ैन को रिप्लेस किया था, क्या आप लोग बैठ के डिस्कस किए थे? थोड़ा एप्रीहेंशन था तब? सर बहुत ही डिफ़िकल्ट डिसीजन था फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज बट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दादा लेने जा रहे थे, यू नो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कोई भी लेने को तैयार नहीं था। एंड माई ब्रदर केम एज अ हीरो बिकॉज ही वॉज डूइंग हीरो तो ही केम एज अ हीरो एंड ही टुक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सब लोगों ने उन्हें लाइक भी किया। और अभी आई थिंक रिसेंटली शेजान बाहर भी आए हैं, आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम ऑल्सो। सो बात भी हुई एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि थैंक यू अभिषेक, ही सेड थैंक यू टू हिम कि थैंक यू अभिषेक फॉर डूइंग दिस शो फॉर मी। क्योंकि सेट पे कैसा होता है सर, बहुत लोगों का घर चल रहा होता है एक शो से, बहुत ज़्यादा लोगों का, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसी को लेनी ही थी, तो मेरे भाई ने ली रिस्पॉन्सिबिलिटी। और शेजान और अभिषेक की बात भी हुई थी इस पर? यस, नहीं अभी रिसेंटली हुई थी, तो ही वाज हैप्पी कि थैंक यू अभिषेक तुमने किया ये चीज़, बिकॉज उनके दोस्त हैं। आप तुनिशा के हम फैमिली से सब बात किए? हाँ, मिला, आपने बात किया था? कभी मौका मिला कि वैल्यू छोड़ना और प्रॉफिट कमाना, ये हुआ है? और तुमने बोला मैं प्रॉफिट छोड़ दूंगा। प्रॉफिट आई डोंट मीन माय मनी ब्रदर, प्रॉफिट प्रोजेक्ट हो सकता है, पर तुम्हारा उसूल लेकर मैं नहीं करूंगा, और ना कह दिया तुमने? हाँ सर किया है मैंने। मुश्किल होता है तब करना ना? हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आफ्टर अलादीन मैंने वाज लाइक एक बहुत बड़ा जो लीप लिया था मैंने, बहुत ऐसा लगता था क्या करूं, मुझे करना था, फिल्म्स करनी है, मुझे वेब सीरीज़ करनी है, तो मैं सिर्फ मैनिफेस्ट करता था करूंगा, एक दिन आएगा जब मैं बहुत बड़ी फिल्म करूंगा। और आज भी कहता हूँ कि एक दिन वो आएगा जब मैं एज अ मेन स्ट्रीम हीरो बहुत बड़ी फिल्म करूंगा। और आज मैं ये भी फील कह रहा हूँ तुमसे कि तुम्हारा ये भी होगा। मैं इंस्टिंक्ट्स पे बहुत रिलाई करता हूँ यार, आई एम वेरी वेरी स्पिरिचुअल एज अ पर्सन ब्रदर। मैं टाइम पास करता हूँ, लोगों को लगेगा नहीं, बट ठीक है, बट आई एम वेरी स्पिरिचुअल, यू विल गो देयर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो बस मैं सोचता रहता हूँ वो पगले तुम्हें ऐसी माँ मिल गई जो अभी भी तुमको देख के रो रही है बैठ के, यार इतना प्यार है। मेरी माँ मुझे देख के रो रही है, इंटरव्यू देख के मेरा क्यों। या बिकॉज उनको भी तो यही होगा ना, उन्होंने भी कभी ठंडा पानी पिला दो कोई उनको भी तो यही हो रहा होगा ना भाई, कि मेरा बच्चा एक नया जर्नी में जा रहा है। दिस न्यू जर्नी फॉर यू ब्रदर। इट इज इट्स लाइक पहले जैसे तुम छोटे बच्चे की तरह सेट पे आते थे ना,
अब ये छोटा बच्चा बड़ा होके एक और सेट पे जा रहा है, एक और जर्नी है. दिस इज अ होल न्यू थिंग फॉर यू ब्रदर. Yes, sir. It's like coming back to zero, if I could say, and again starting, right? True. है ना? Very true. Wow. Okay, fans questions. Let's do it. भाई तुम्हारे फैंस ना मुझे मैसेंजर बना चुके हैं तुम्हारा. अब मेरे फैंस से खतरनाक तो आप पूछते हैं. तो here goes, ठीक है? Will you do an action? Are you doing action in the movie? आँख देखो. मैं जिस फिल्म में रहूंगा उसमें एक्शन तो होगा ना सर. सॉलिड एक्शन है क्या? ऑक्टेन लेवल एक्शन सर. अमेजिंग एक्शन. दम सिनेमैटिक एक्शन. यू विल लव इट. इसीलिए 21 अप्रैल को मूवी देखने जरूर जाइएगा. किसी का भाई किसी की जान. माने तोड़ दिया तुमने. तोड़ दिया. भयंकर तोड़ा है. साला अंगार. बोलो मेरे साथ मेरा फेवरेट वर्ड अंगार. अंगार. फायर. ओके. तेरी आदत 2 गाना आ रहा है कि नहीं? सर वो बन रहा है. जिस दिन बन जाएगा उस दिन आ जाएगा. पर अभी बन रहा है माने क्या? कॉम्पोजिशन चालू है? हाँ मतलब अभी चल रहा है क्योंकि तेरी आदत इतना अच्छा हिट हुआ, सबको इतना पसंद आया, तो तेरी आदत 2 उससे भी अच्छा होना चाहिए. Naughtiest person on the set? Me. To me. I am the naughtiest one. राघव नहीं. Oh, me and राघव. शहनाज नहीं. नहीं शहनाज नहीं. मैं और राघव. राघव तो बहुत ही भयंकर है नॉटी. वो तो बहुत मस्ती करते हैं. तुम लोगों ने शहनाज को परेशान तो नहीं किया ना दोनों ने? उन्हें कौन परेशान कर सकता है? क्यों तुम्हें परेशान करती थी क्या? उन्हें परेशान करना बहुत मुश्किल है. वो आपको बैकफायर कर देंगी. उल्टा परेशान हो जाएंगे. कभी सुनाया है इसे वापस? नहीं सुनाया नहीं है बट मस्ती मस्ती में ही. उनका एक अलग ही पर्सनालिटी, अलग ही चार्म है व्हेन शी स्पीक्स. और जब वो बात करती हैं क्यूटनेस है उनकी बातों में भी. तो हाँ, जब एक दूसरे की टांग खींचते हैं सब मिलके एक दूसरे की टांग खींचते हैं. कौन किसकी टांग सबसे ज्यादा खींच रहा था? राघव भाई मेरी बहुत खींचते थे. वो मुझे छोटे, वो लंबे है ना, छोटा हाइट मैंने कहा ये पंजे पे खड़ा हो जाता था. और तुमने लड़कियों में किसकी टांग खींची सबसे ज्यादा? मैं पलक की टांग बहुत खींचता था. पलक. तभी तुमने चॉकलेट वाला कमेंट दिया है. तो गिव इट बैक टू हिम. मेरा बाबा. अनुष्का, जन्नत, अवनीत, किसको सबसे पहले फोन लगाया दोस्तों में टू टेल देम दैट यू बैक द फिल्म? किसी को नहीं. किसी को नहीं. किसी को नहीं. अपनी मम्मी को फोन लगाया मैंने. मुझे लगता है ना जब तेरी शादी होगी ना, तेरी वाइफ घबराएगी मम्मी से कि इतना प्यार करता है, मुझे अटेंशन देगा कि नहीं. नहीं ऐसा नहीं है. मेरी मम्मी बहुत बहुत अच्छी है. मेरी मम्मी कहती है कि जब आएगी तो मैं स्पेस दूंगी. अरे क्या यार, वो पता चला तुम्हारी वुड बी भाई, अभी तो बहुत टाइम है, और मम्मी गैंग अप होके तुम्हें बोलो तुम कट लो भाई, तुम जाओ, तो हम साथ में हैं. यही तो चाहिए. क्या करोगे बे? हाँ? क्या करने का इरादा है तुम्हारा कि मम्मी और बीवी एक साथ? तुम क्या करने का इरादा तुम्हारा? मैं, मेरे बड़े भाई हैं, कभी हम लोग घूमने जाएंगे ना. थैंक यू मम्मी. गुड. भाई को चिपका दिया कि भाई होगा मेरे साथ. ओके, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस? इसके बाद क्या है? हाँ, गुड क्वेश्चन सर. स्टिल थिंकिंग इसके बाद क्या है. इस फिल्म के बाद मुझे नहीं पता कि अभी नेक्स्ट फिल्म मुझे कब मिलेगी. बस यही सोच रहा हूँ कि इस फिल्म को देखने के बाद जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, मेरा काम देखें और मुझे वो काम दें. ओके. सिट के अंगार, हियर गोस. पूजा हेगड़े ऑन स्क्रीन या ऑफ स्क्रीन? व्हाट प्रेफर करते हो तुम? ऑन स्क्रीन शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. ऑफ स्क्रीन शी इज वेरी स्वीट. तभी तो चामर है. स्वीट भी कर दिया, प्रिटी भी कर दिया, सब चीज. ओके. पलक तिवारी बेटर फ्रेंड की बेटर को स्टार? बोथ. ठीक है. अब जो है वो है ना, झूठ तो नहीं बोलूंगा मैं. अगर एक एक्टर से करंट लॉट से तुम कहते हो मेरी नेक्स्ट मूवी मेरी हीरोइन बन जाए तो मजा आ जाए? दिल आउ आउ बोल रहा है इस वक्त. मैं फील कर सकता हूँ ये आउ वाली. बता दो भाई. बहुत सारी है. जानवी कपूर, आलिया मैम, बिकॉज मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगता है. तो कभी मुझे मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का, आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड कियारा आडवाणी. अरे पता चला तीनों एक साथ तुम्हारे साथ फिल्म में भाई. हाँ. ओह वाओ. शाहरुख का भी कर दिया भाई तुमने. सुपर. हाँ. अरे आई तो रहा फिल्म. आई लव SRK सर. उनसे भी इंटरेक्ट हुआ है तुम्हारा? इंटरेक्शन उनसे कभी नहीं हुआ अभी देखते हैं.
आमिर सर, सलमान सर भी, शाहरुख सर। अगर एक चीज शाहरुख सर को कहना चाहते हो अभी क्या कहोगे? Sir, I love you so much. Thank you so much for inspiring trillions of people. Why I look up to him because वो हम लोग के लिए एग्जाम्पल हैं, यू नो, कि जो मैं आपसे बोल रहा था कि एक्सक्यूजेस मत दो, काम करो, हार्ड वर्क करो, तो आई थिंक हम उनको जब देखते हैं ना तो हमें वो इंस्पिरेशन मिलती है तो कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो ही इज़ द ट्रू आइकन फॉर ऑल ऑफ अस। तुम्हारा गो टू पर्सन ऑन द सेट, तकलीफ हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ सोच विचार हो, किसके पास जाते थे? सेट पे जस्सी पाजी, ही वो एकदम बड़े भाई जैसे मेरा ख्याल रखते थे सेट पे, जस्सी पाजी, जस्सी गिल। और वो कौन है जो हमेशा ट्रबल क्रिएट करता था सेट पे? राघव भाई। भाई तुम उनका नाम ही खराब कर रहे हो, ट्रबल। हाँ, अरे बहुत मस्ती करते थे। तो क्या ट्रबल क्रिएट किया उसने? कभी कभार जैसे हम लोग शूट करते रहते थे तो कुछ किसी ने कुछ बताया कि ये करना है, तो इतनी भीड़ होती थी तो सुनने में नहीं आता था, मैं बोलता था ये करना है, तो वो उनको लगता था मैंने उनको गलत बताया, तो वो ऐसा अपसेट हो जाते थे। उन्होंने कहा यार जस्सी पाजी देखो ना इनको। तो ये भाइयों में होता है ना, छोटा बड़ा, सबसे बड़ा भाई, मीडियम वाला भाई, फिर छोटा भाई अपने दोनों भाई को बोलता है बड़े भाई ये देखो ये क्या कर रहा है। मैं डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता बिकॉज वो बड़े हैं, तो इसलिए, लेकिन वैसा ट्रबल वाला नहीं, अरे हाँ, मस्ती वाला ट्रबल यार, कम ऑन, डोंट वरी। समझदार दिखता नहीं हूं पर हूँ समझदार। हाँ नहीं, Okay. पता चला नेक्स्ट इंटरव्यू में राघव बोले आपको पता है सिद्धार्थ ने आपको बोला कि आप उसे ट्रबल करते थे। आई एम केपेबल। नहीं यार। यस यू आर। एंटरटेनर ऑन द सेट बेस्ट कौन था? पलक। क्या करती थी? बताया ना, शी नेवर स्टॉप, शी कीप्स ऑन टॉकिंग, डूइंग समथिंग, तो एंटरटेनर वही है। क्या बात है। रामचरण, वेंकटेश सर, मौका मिला इंटरेक्ट करने का? अरे बहुत अच्छे से मौका मिला, और मैं बहुत अपने आप को लकी भी फील करता हूँ उस चीज़ के लिए कि मुझे रामचरण सर से मिलने का मौका मिला, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। मतलब मैं जब तक उनसे मिला नहीं था, जो मैं उनको देखता आया था कि अरे कितने स्वीट, सिंपल, काइंड हैं, कितने हम्बल हैं, और जब मैं उनसे मिला सब सच था। वो ही इज़ सो सिंपल, सो काइंड एंड बहुत ही अच्छे हैं। और एक उनको देख के मैंने देखा नाउ ही लाइक इतने बड़े स्टार हैं, वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो स्टिल उनके अंदर इतनी ज़्यादा हम्बलनेस है, इतने ज़्यादा काइंड हैं, और अपने से जो सीनियर्स एक्टर हैं, अपने से जो बड़े हैं, उनकी वो बहुत इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी ऐसा हो सकता है कि सलमान का फोन, जैसे रामचरण का भी फोन आ सकता है, कम डू माय फिल्म, ये हो अरे सकता है? वाह, मज़ा आ जाएगी सर। मज़ा आ जाएगी, बहुत मज़ा आएगी। वेंकटेश सर के बारे में बताओ ना यार। वेंकटेश्वर सर बहुत मज़ेदार है, वो भी फुल एकदम साउथ स्टाइल जो है उनकी, वो तो ऑन सेट भी दिखती है। बड़े स्वीट है बहुत सब, बाकी मतलब मैं शूट कर रहा था इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ, लेकिन मुझे फील वैसा नहीं हो रहा था क्योंकि सब इतने हम्बल, इतने ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ। दिखता है कि यार ये आज इस मुकाम पे क्यों है, बिकॉज दे आर humble, down to earth, they understand work, they respect people around them। तो वो सारी चीज़ें की वजह से ही they are like on that stage। so वो सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, और सब बड़े अच्छे हैं, सब बहुत मज़ा आया सलमान मुझे। और वेंकटेश सर का ट्यूनिंग बहुत सॉलिड है, मैंने सुना है। हाँ बहुत मस्ती करते हैं सर। हाँ, सलमान सर तो बहुत मस्ती करते थे, क्योंकि एक तो बहुत टाइम से दोस्ती यारी में तो सब मस्ती करते ही हैं सेट पे, तो बहुत अच्छी उनकी ट्यूनिंग थी। कहा जाता है सलमान जिन्हें पसंद करते हैं उनको कभी कभार गिफ्ट भी देते, किसी को पेंटिंग दे दिया, कुछ गिफ्ट दिया कि नहीं तुमको फिल्म के अलावा? हाँ फिल्म के अलावा ऐसे अभी तो नहीं दिया गिफ्ट। अभी तो नहीं सर आपको क्यों मिल गया है? नहीं, पर इतनी बड़ी गिफ्ट दे दी भाई, फिल्म दे दी। अरे ये फंसाने वाला काम किया आपने, अभी आपने बोला फिल्म के अलावा। ये पता लगा अपना बात काट दिया कि ये फिल्म के अलावा काट देना, फिर मैं ये बात बोलूंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं यार। मैं बस जान रहा था कि कहने की कोशिश कर रहा था कि यार ठीक है, तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट है ये फिल्म। ये फिल्म उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, और ये मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले ही मुझे इसका ऑफर आया था, तो कह सकते हैं आप कि मेरा बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट था ये।